हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछले वीडियो के अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड के अर्थ को समझा। उसके बाद में उसकी आवश्यकता क्यों है, उसकी आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करी थी, जिसकी भौगोलिक आवश्यकता क्यों है होती है। फिर हमने देखा कि आर्थिक आवश्यकता किस प्रकार होती है, सामाजिक आवश्यकता किस प्रकार होती है, और फिर हमने देखा अंत में राजनीतिक आवश्यकताएं किस प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व को समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ होता है और क्यों प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्व देता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्यों महत्व दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्टूडेंट आज विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। विकसित देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो मानव शरीर के रक्त के समान होता है। जिस प्रकार रक्त के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार से किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों का संचालन बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किए बिना संभव नहीं होता है। इनकी आर्थिक संपन्नता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही निर्भर करती है। इन देशों को राष्ट्रीय आय, बचत, विनियोग, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार आदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि कोई भी राजनीतिक स्थिति भी इससे प्रभावित होती ही रहती है। विकासशील देशों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बहुत है। वे देश ज़्यादातर खनिज व वन संपदा, कृषि उत्पादन व औद्योगिक कच्चे माल का निर्यात करते हैं तथा पूंजीगत वस्तुएं, मशीनें, आधुनिकीकरण तकनीकी आदि का आयात करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो महत्व होता है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसको हम देख लेते हैं। एक तो होता है इकोनॉमिक्स एडवांटेज यानी आर्थिक लाभ, और दूसरा है गैर आर्थिक लाभ, नॉन इकोनॉमिक एडवांटेज। जो इकोनॉमिक एडवांटेज है, आर्थिक लाभ है, उसके अंदर जो बिंदु है वो कुछ इस प्रकार है। विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन। दूसरा जो आर्थिक लाभ होता है उससे प्राकृतिक संसाधनों पूर्ण उपयोग होता है। तीसरा है जो संतुलित यानी बैलेंस औद्योगिकरण, बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर नेक्स्ट है बड़े पैमाने की बचतें। पांचवा पॉइंट है आर्थिक एवं प्राकृतिक संकटों में सहायक। और 6 है उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि। और इससे आगे देखते हैं कि उद्योगों का अधिकरण होता है। एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगता है, यानी मोनोपोली जैसी मार्केट पर अंकुश लगता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट्स, पूंजी निर्माण, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर निर्माण में वृद्धि होती है। सरकारी आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होती है। फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होती है। मूल्यों में समानता की प्रवृत्ति, तकनीकी का विस्तार होता है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से तकनीकी का ज्ञान विस्तार होता है। सस्ती वस्तुओं की उपलब्धता होती है। विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन वस्तुओं की उपलब्धता होती है। उत्पादन विधि में सुधार होता है। तकनीकी उत्पादन का उपयोग होता है। श्रम पूंजी में गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसी तरह से जो गैर आर्थिक लाभ होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं। सांस्कृतिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व में वृद्धि, विश्व शांति को बल मिलता है, शिक्षा के क्षेत्र में महत्व मिलता है। अब हम इनको एक एक को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला जो है आर्थिक लाभ के विशिष्ट लाभों को हम देख लेते हैं एक बार, कि किस तरह से आर्थिक लाभ के अंदर विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन से किस प्रकार से लाभ होता है किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। तो स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख कारण श्रम विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर। जिस प्रकार प्रत्येक श्रमिक किसी वस्तु का पूरा उत्पादन न करके उसका केवल एक भाग ही उत्पादित करता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन में प्रत्येक देश सभी वस्तुओं का उत्पादन न कर केवल कुछ ही वस्तुओं का उत्पादन करता है। प्राकृतिक संसाधनों, जनसंख्या, मानवीय गुणों, पूंजी, सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण आदि में अंतर होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन अनिवार्य हो गया है।
तो इस तरह से जो विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन से क्या है कि आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्रम विभाजन से प्रत्येक श्रमी किसी वस्तु का पूर्ण उत्पादन नहीं कर पाता है स्टूडेंट। तो वो क्या है कि जो जिस तकनीकी या जिस श्रम विभाजन जिस जो श्रम इसमें लेबर लगती है, यदि कोई इसी कार्य में कुशल है और वो दूसरे देश के अंदर उसमें अकुशल है, तो क्या करता है प्रत्येक देश उसी कुशल देश के अंदर उसी वस्तु का निर्माण करवाता है, क्योंकि जो लागत खुद बनाने में आ रही है और उसी वस्तु को वह दूसरे देश से एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी तुलना में ज़्यादा है। तो इससे बेहतर है कि वो उसी देश या कंट्री से वह उसका एक्सपोर्ट कर ले। इस प्रकार से श्रम विभाजन विशिष्टीकरण का जो लाभ मिलता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। नेक्स्ट जो है प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग, इसको हम देख लेते हैं कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। प्राय प्रत्येक देश में कुछ प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग, प्राय प्रत्येक देश में कुछ प्राकृतिक साधन उपलब्ध होते हैं तथा अन्य का अभाव रहता है, क्योंकि प्रत्येक देश के अंदर सभी प्रकार के साधन संपन्न नहीं होता है। किसी के अंदर वो उपलब्ध होता है और किसी के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो जो प्राकृतिक साधन होता है स्टूडेंट, उसके उत्पादन में देश ऐसा करने से उससे तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त होता है। जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब आदि के पास खनिज तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन कृषिजन्य या औद्योगिक वस्तुओं का अभाव है। तो ये जो इस तरह का जो बैलेंस, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, वो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं और अन्य कृषि जैसी वस्तुओं का वह एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करते हैं और जो तेल में है उसका एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे तो बैलेंस बना रहता है, विदेशी मुद्रा का भंडार भी उनमें वृद्धि होती है। लेकिन कृषि जन्य और औद्योगिक वस्तुओं का अभाव होता है। ये देश खनिज तेल बेचकर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं, जो अभी हमने बताया, तथा बदले में अपनी आवश्यकताओं की चीजें विदेशों से आयात करते हैं। मुद्रा का अर्जन करते हैं, बदले में अपनी आवश्यकताओं की चीजें विदेशों से आयात करते हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों में अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। जो नेक्स्ट महत्व है आर्थिक लाभ का, हुआ है संतुलित औद्योगिकरण, बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टूडेंट, कोई भी देश अपने साधनों का पूर्ण उपयोग तो कर ही सकता है, साथ ही ऐसी वस्तुओं का उत्पादन भी कर सकता है जिसके उत्पादन के लिए उसके पास पूर्ण साधन नहीं होते हैं। जैसे कच्चा माल, मशीनी, आधुनिक तकनीक आदि कमी होने पर उन्हें विदेशों से आयात करके औद्योगिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे जापान, इंग्लैंड कच्चे माल का आयात करके औद्योगिक विकास में अग्रणी बने हैं। भारत ने मशीनी और तकनीक का आयात करके औद्योगिक विकास किया है। तो ये किस प्रकार संभव हुआ? ये मशीनीकरण तकनीकी का आयात कब, किसके माध्यम से हुआ? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही औद्योगिक विकास संभव हुआ। तो सीधा सा आता है कि औद्योगिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व होता है। अगले वीडियो के अंदर हम इसी के महत्व को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।